राधे राधे एवरीवन, माँ का संसार वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज है विश्वकर्मा पूजा। ये विश्वकर्मा पूजा का व्लॉग है और 17 तारीख है। आप सबको मैंने शेयर किया था इतने दिन से कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मेरे बेटू जी सर्दी खांसी की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, मेरी बिटिया रानी भी। अब हम सब ठीक हैं। मौसम यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है कि बच्चे बड़े जो हैं, किसी को डेंगू हो जा रहा है, किसी को कोल्ड हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं जा रही हूँ, फिर से वापस रिज्यूम कर रही हूँ अपने बच्चे को टाइमली स्कूल से लाने के लिए। और इससे पहले बीच बीच में मेरे हस्बैंड जब भी वो स्कूल जाते थे तो वो मैनेज करते थे उसको लाने के लिए या किसी की हेल्प से। अब मैं फिर से अपने वर्क पर, यानी कि जो मेरा काम है, जो मुझे अच्छा भी लगता है, अपने बेटू को स्कूल से लाने का काम मैंने स्टार्ट किया है। तो आज के दिन इनका सिविल ड्रेस होता है, एक दिन ऑफ होता है, यूनिफॉर्म बच्चे नहीं पहनते हैं। तो मैं घर से स्कूल से जब इनको लेकर आ रही थी तो यहाँ पर नीम का पेड़ है जिसकी चौखट पर ये खड़े होकर मेरी पीठ पर आ जाते हैं। इनको अच्छा लगता है, कुछ देर के लिए बोलते हैं। तो ये देखिए माँ के संसार में ये भी होता है, एक अकेली माँ जो काफ़ी है, और वो आगे अपनी बिटिया रानी को ली है, पीछे अपने बेटू को ली है। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी चल रही है, घर के सारे काम A to Z करते हुए, अपने दोनों बच्चों की मन की ख्वाहिशों को पूरा करते हुए। आप देख ही सकते हैं, देखने में लगता होगा कितनी परेशान हो रही। कभी कभी हो भी जाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, बच्चों की खुशी, उनका मन का भी हमें कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं उनको पीठ पे ली हूँ, ऐसे ही बीच बीच में वो मेरे पीठ पर आ जाते हैं और घर पहुँचते हुए बीच में ऐसे ही हम लोग हंसते खेलते घर पहुँच जाते हैं। यहाँ पे बिटिया रानी आगे हैं, पीछे बेटू हैं। आसपास के लोग जाते हैं तो मुझे देखते हैं, मुस्कुराते हुए चले जाते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। तो इसे ही कहते हैं संघर्ष। इस संघर्ष में मज़ा है। ये जो पल है, ये हम बड़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे, तो हम याद करेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे या वीडियोस दिखाएंगे तो उन्हें भी याद आएगा। तो हम फील करेंगे कि वो भी क्या दिन थे। तो इस तरह से अपने बेटू को मैं बात करते हुए, रास्ते में वो बोलते जाते हैं ट्रीज़ है, डॉगी है, वो देखो मम्मा क्या है, सब हम लोग बातें करते हुए जाते हैं। क्योंकि बेटू जी को अभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो बात करें। वो बोलते हैं, बहुत सॉफ्टली बोलते हैं, चिल्लाते नहीं हैं। लेकिन हाँ, जब उनके मन का नहीं होता तो आदमी शाउट करता है ना, उस तरह से चिल्लाते हैं। बट जब वो बात करते हैं एक्चुअली बहुत सॉफ्टली बच्चा मेरा बात करता है। जबकि मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों इसके पेरेंट्स की आवाज़ हमारी तेज़ है, लेकिन मेरे बच्चा बहुत सॉफ्टली बोलता है। तो इस तरह से बातें करते करते हम घर आ गए। तो मेरी आज की फिर से नई शुरुआत हुई। मैं अपने बच्चे को टाइमली अब लेकर आऊँगी। अब माता रानी हमारी तबीयत ऐसे ही ठीक रखें और इसी तरह से लाडो रानी और हम तीनों घर पहुंच गए। यहाँ पे देखिएगा मेरे बेटा जी खुद से गेट ओपन करेंगे, जो अच्छा लगता है। इन्हें सिखाया नहीं गया, इन्होंने हमें देखा है, ये खुद से करने लगे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स मैं ध्यान देती हूँ ताकि मेरे बेटू जी को चोट ना लगे। और हम फिर अंदर आएंगे। अब सीधे मैं आपको शाम का वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि कहते हैं कि पूजा करने के बाद फिर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। इसीलिए वो मेरे हस्बैंड जो हैं वो काम पर गए थे, वो काम से आ गए। उसके बाद हमने मोटरसाइकिल और बाबू की जो साइकिल है, जो नई हमने ली है उनके बर्थडे पर, उसको वॉश किया। इन्होंने ही किया, क्योंकि मैं उस वक्त अपने बेटी को वॉक पे ले गई थी। और पापा का थोड़ा आने में, इनके पापा को लेट हो गया, तो उनका इंतज़ार करते करते बेटू जी सो गए। क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि वो 3 और 4 o'clock तक आ जाएंगे, पर हो नहीं पाया, क्योंकि ऑफ कोर्स वर्क है, कुछ कमिटमेंट्स हैं जो करनी होती हैं। तो वो उसको करके आए, तो करते करते 6-7 हो गया। फिर उन्होंने वॉश किया, नहाया। अब वो आ गए हैं यहाँ पूजा करने। इसलिए इस व्लॉग में शाम को मेरे बेटू जी नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि वो इतना थक गए थे वेट करते करते, खेलते खेलते। स्कूल से आने के बाद वो नहाए ही नहीं। सॉरी मैं भी क्या बोल रही हूँ, मतलब स्कूल से आने के बाद वो सोए ही नहीं। तो इसलिए थक गए थे बेटा जी।
मैंने सोचा कि अब बार बार जगाने पर वो उठ भी नहीं रहे थे, लेकिन ऑफ कोर्स पूजा के बाद मैंने उठाया, डिनर वगैरह किए, फिर थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन कोई बात नहीं, लेट ही सोए। और इस तरह से वॉश करने के बाद मोटरसाइकिल और साइकिल, इनको देख लीजिए आप कि वो पूजा कर रहे हैं। ये जो माला है इस कलर का मुझे बहुत पसंद है, और इन्होंने इसी कलर की माला जो है वो लेकर आए हैं और दोनों को चढ़ाएंगे। फिर इसके बाद स्वास्तिक बनाएंगे। अभी रिसेंटली नई आई है साइकिल, तो मैंने इनमें स्वास्तिक ऑलरेडी बना दिया है, इसको टीका ही करेंगे और फिर धूप दिखाएंगे। गिर जाएगा वहीं। मिठाई भी आया है। तो शाम की पूजा हो रही है। एक डिफरेंस है हमारे नॉर्थ में, मैंने यूपी बिहार में जो देखा है कि वहाँ पर विश्वकर्मा पूजा के दिन हम अपने गाड़ियों की पूजा करते हैं, मोटरसाइकिल साइकिल वगैरह की, या घर में जो भी लोहे की चीज़ें होती हैं जैसे कि टीवी हो गया, इन्वर्टर हो गया, फ्रिज हो गया, हम कर देते हैं उसकी भी पूजा। लेकिन यहाँ साउथ में, दक्षिण भारत में दशहरे के दिन पूजा की जाती है। तो जो आज हम लोग कर रहे हैं विश्वकर्मा पूजा के दिन, वही चीज़ साउथ में लोग दशहरे के दिन करेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और दशहरे के दिन हम भी पूजा करते हैं, लेकिन हम औजार की पूजा करते हैं, जो हमारे घर में औजार होते हैं। उसके पीछे भी रीज़न है। दक्षिण भारत में भी क्यों होता है दशहरे के दिन पूजा, जो हम लोग आज विश्वकर्मा पूजा के दिन करते हैं, उसका भी रीज़न है। तो यही है हमारा भारत, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में भी एकता। हर पूरे भारत में, हर स्टेट में, हर रीजन में कुछ ना कुछ ऐसे अलग अलग रिचुअल्स हैं जिनके पीछे एक रियल रीज़न है, और उसको लेते हुए हम सब एक साथ मिलकर इसी भारत में रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं भारत की एकता पर कोई चाह कर भी नज़र नहीं लगा सकता। और आप देखिएगा, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। तो ये रहा मेरा प्यारा सा व्लॉग। आप सबको विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं। लेट विश कर रही हूँ बट कर रही हूँ। प्लीज़ जाते जाते मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं वीडियोस बनाती रहूँ, आप लोगों से शेयर करती रहूँ। तब तक के लिए राधे राधे माय फैमिली।